इस वीडियो के अंदर हम आईआर सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है कंपैरेटर आईसी के ऊपर एक एलडीआर सर्किट का जो है पीसीबी का स्कीमेटिक और लेआउट डिज़ाइन किया था और वहाँ पर LM358 आईसी का यूज़ करके हमने वो सर्किट बनाया था, जिसके अंदर हमने जो है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट को समझा था। और वहाँ पर हमने ये LM358 जो आईसी होती है उसी का यूज़ करके और एलडीआर का यूज़ करके ये सर्किट को बनाया था और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था। तो आप वो डिज़ाइन जो है पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के अंदर हम जो है थोड़ा बहुत और समझेंगे और आईआर के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि यदि पीसीबी डिज़ाइन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप बिना किसी परेशानी के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये पुराने कुछ वीडियोज़ है वहाँ पर मिल जाएगी। एक तो डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं, और कोई भी सर्किट हो उसमें कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कैसे होता है। तो अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स को पढ़कर, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम जो है आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट इमेज के अंदर कि LM358 जो आईसी है वो यहाँ पर आपको दिख रही है और उसी का यूज़ करके हमने ये जो पूरा सर्किट है वो बना रखा है आईआर सेंसर का। और मैं इस सर्किट को अगर एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग मॉड्यूल बोल सकते हो आप इसको, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग आईआर बेस्ड सेंसर बोल सकते हैं उसको। तो जनरली हमने ये एग्जांपल बहुत सुना होगा जब भी हम जो है कुछ भी चीज़ें कोई रोबोट के बारे में सुनते हैं, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट, जिसमें होता क्या है कि एक ऐसा रोबोट होता है जब वो फ्लोर पे चल रहा होता है और जैसे ही उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो वो ऑटोमेटिक टर्न ले लेता है। तो वहाँ पर जो है आईआर सेंसर वो यूज़ करते हैं। वैसे कोई सा भी सेंसर यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हुआ या लेज़र कोई सेंसर यदि आता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए लाइन फॉलोवर रोबोट हुआ तो वहाँ पर भी आईआर सेंसर का ही यूज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, एक पाथ होता है जो हम मान के चल सकते हैं कि वाइट और ब्लैक कलर से मिलकर बना होता है। और जैसे ही जो सेंसर है दो कलर के बीच में स्विच करता है तो आईआर लाइट जब उसके ऊपर जाती है तो वाइट अगर कलर होगा तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ जाएगी, और यदि ब्लैक कलर होगा तो लाइट जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाएगी। उससे क्या होगा कि ये जो आईसी है LM358 आईसी है, ये बताती रहती है आपको आउटपुट के अंदर कि आपको जो है लाइट मिली है या नहीं मिली है, या आप यूँ कह सकते हैं कि सेंसर ने कुछ डिटेक्ट करा है या नहीं करा है, या सेंसर ने कोई ऑब्स्टिकल को सेंस करा है या नहीं करा है। तो ऐसे और भी कई एग्जांपल्स है, जैसे आप कह सकते हैं बहुत सारी जगह जो है एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो होता है इंडस्ट्री के अंदर, ये एक बेस्ट एग्जांपल होता है। लेट्स सपोज एक कन्वेयर बेल्ट है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कुछ बोटल्स जो है वो कन्वेयर बेल्ट पर रन कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने जो सेंसर मॉड्यूल है उसको कुछ ऐसे लगा रखा है कि जैसे ही कोई बोतल आती है तो उसके ऊपर आईआर लाइट गिरेगी और लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर सेंसर पे आएगी, तो सेंसर पता कर लेगा कि हाँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बिहाफ में वो उस बोतल को काउंट कर लेगा। और जैसे ही बोतल वहाँ से पास होगी तो जो स्पेस होगा उससे उसको ये पता चलेगा कि जो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही सेकंड बार कोई और बोतल आएगी तो वो उसको फिर से काउंट करेगा
मतलब फिर से सेंस करेगा कि हाँ कोई ऑब्स्टिकल है। और प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हर बार ऑब्जेक्ट आने पर एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर सकते हैं और उस वेरिएबल को लास्ट में प्रिंट करा सकते हैं एलसीडी के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या कहीं पर भी। और फाइनली हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने बात करी है बोटल्स की। आप चाहे तो इसी का यूज़ जो है वो पर्सन को काउंट करने में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक पेयर ऑफ आयर सेंसर की हेल्प से 2 सेंसर्स ले लिए, आयर सेंसर्स, और उनको हमने क्या किया है, उनको हमने जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर जो है डिस्टेंस पे लगा रखा है। और जैसे ही उस सेंसर के पास से कोई भी जाता है, जैसे ही उस सेंसर के पास से कोई भी जाता है तो फर्स्ट सेंसर काउंट करेगा कि हाँ कोई पर्सन आया है। सेकंड सेंसर काम करेगा कि हाँ कोई पर्सन अगर उससे गुजर गया है तो उसको काउंट 1 करेगा। ऐसे ही जितने भी लोग आते जाएंगे तो दोनों सेंसर मिलकर उसकी इनकमिंग पोजीशन को काउंट करेंगे और आपको जो है एलसीडी पर या सीरियल मॉनिटर पर बता देंगे कितने लोग वहाँ पर आए हैं। ऐसे ही सिमिलर जब वो वापस जाएंगे तो फर्स्ट सेंसर काउंट करेगा कि हाँ कोई व्यक्ति आया है और ये वेट करेगा कि जब तक सेकंड से कोई पास नहीं हो जाता है तब तक उसको आउटगोइंग में काउंट नहीं करेगा। तो ऐसे कई एग्जांपल्स है। सिक्योरिटी में हम आयर सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पर्टिकुलर रेंज बना दी आयर जो लाइट है उससे, कि मान लीजिए 2 फीट 3 फीट है ना, और उससे जो है यदि कोई भी व्यक्ति जाता है तो एक बजर ऑन हो जाए। तो वैसा आप एक माइनर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम बहुत बार देखते हैं कि आयर की जो डिस्टेंस होती है, मतलब जो रेंज होती है वो थोड़ी कम होती है, कुछ 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर समथिंग कुछ। बट अगर मान लीजिए कि आप कुछ थोड़ा सा प्रोजेक्ट में चेंज करते हैं और कुछ और सर्किट का यूज़ करते हैं तो आयर की जो रेंज है उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे जिसके अंदर हमने आयर जो है आयर लाइट का यूज़ समझा है, आयर रेडिएशन का यूज़ समझा है कि कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में, रोबोटिक्स में या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात हुई कि इसकी एप्लीकेशन की। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे तो कई तरह से हम जो कई आईसी का यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो बेस्ट आईसी होती है उसका नाम है कंपैरेटर आईसी, या आप उसको LM358 आईसी भी कह सकते हैं। और ये जो कंपैरेटर आईसी है इसकी जो वैल्यू है जैसे यहाँ पे लिखी हुई है LM358N, तो ये और भी कई पैकेजेस में अवेलेबल है। पैकेज कह सकते हो आप या कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। जैसे हम उसको और साधारण भाषा में कहें तो फीचर्स कह सकते हैं। जैसे LM358 आईसी जो है उसके अंदर 2 कंपैरेटर्स होते हैं। और यदि हम बात करें LM324 आईसी की तो उसके अंदर 4 कंपैरेटर्स होते हैं। यदि हम बात करें 741 आईसी की तो उसके अंदर 1 कंपैरेटर होता है और इनका अपना अलग अलग यूजेस भी है। तो जो है कि हम LM358 आईसी का यूज़ करके या कंपैरेटर आईसी का यूज़ करके आईआर बेस्ड जो भी सर्किट्स है उनको आसानी से बना सकते हैं और इसके अंदर सर्किट भी कम यूज़ होता है। बहुत ही ये इजी होता है बाकी चीज़ों की तुलना में। हम आगे कभी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई दूसरी आईसी है जैसे 555 टाइमर आईसी है तो क्या उसका यूज़ करके भी हम जो है ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सेंसर बना सकते हैं। तो एक अगर हम शॉर्ट समझे यहाँ पर तो हाँ यस बना सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम LM358 आईसी के बारे में यहाँ पर समझते हैं कि इसका यूज़ करके हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि ये एक बेसिकली एक कंपैरेटर आईसी होती है या एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक नेचर होता है कि ये कैसे काम करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर बेसिकली जो 3 जो टर्मिनल होते हैं, 2 होता है इनपुट के लिए, 1 होता है आउटपुट के लिए।
और हम बाकी दो को सप्लाई के लिए मान सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका मेन वर्किंग अगर देखें तो दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर वैसे LM358 IC की जो वर्किंग होती है, मतलब जो पिन्स होती है वो 8 पिन होती है, और 8 पिन के अंदर जो है दो कंपैरेटर्स के लिए पिन डेडिकेटेड होती है और एक कंपैरेटर के अंदर 3 पिन्स होती है। तो ऐसे 3 दूनी 6 पिन हो गई, और सिर्फ बची हुई 2 पिन सप्लाई के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 1, 2, 3 जो है एक कंपैरेटर के लिए यूज़ होती है, और उसके बाद में 5, 6 और 7 दूसरे कंपैरेटर के लिए यूज़ होती है, और बची हुई 4 और 8 होती है वो जो होती है वो सप्लाई के लिए यूज़ होती है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट कंपैरेटर की, तो इसके अंदर पिन नंबर 1 जो है आपके आउटपुट के लिए यूज़ होती है, और पिन नंबर 2 और जो 3 होती है वो इनपुट कंपैरेटर के लिए यूज़ होती है। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमको क्या करना होता है, आप क्या कर सकते हैं, एक तो जो इसका इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, आउटपुट टर्मिनल में तो सिर्फ हमको एक LED लगानी होती है, या आप बज़र भी लगा सकते हैं, या आप रिले भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों ही जो है इससे ड्राइव हो जाते हैं, और आने वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे अगर हम बज़र लगाएंगे तो क्या वो रन हो जाएगा, या रिले लगाएंगे तो कैसे चल जाएगा, या और कुछ भी हम लगा सकते हैं क्या, लाइक मोटर ड्राइवर वगैरह। तो आउटपुट तो सिंपल है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये LED है वो कैसे लगी हुई है, एक तरह से देख सकते हो आप रिवर्स बायस की केस के अंदर लगी हुई, मतलब नेगेटिव एंड जो है वो आउटपुट के साथ में लगा हुआ है, और पॉजिटिव एंड के साथ में हमने एक रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पर सप्लाई दे रखी है। और ये जो आउटपुट है इसको एक और कनेक्टर के यहाँ पर दे रखा है, मतलब एक पिन के साथ में दे रखा है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं, यही सिग्नल को हम कहीं और दे सकते हैं। तो जैसा हमने आगे भी ऐसे समझा था। और अगर हम इस बात करते हैं इसके इनपुट टर्मिनल की, तो इसके इनपुट टर्मिनल में हमको दोनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उसको फिक्स करना होता है। और फिक्स मतलब जो है एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करना होता है, और इस वोल्टेज को हम जो है सिर्फ मैन्युअली चेंज कर पाए ऐसा हमको रखना होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि यदि मान लीजिए हमको यहाँ पर कोई वोल्टेज सेट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, या वेरिएबल रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, सेम नेम है। तो यहाँ पर हमने एक 10K का रजिस्टर यूज़ कर रखा है। और आपने पोटेंशियोमीटर के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर 3 पिन्स होती हैं, एक 2 इनपुट कह सकते हो, एक आउटपुट बोल सकते हो, है ना, या 2 पोटेंशियल डिवाइडर के लिए रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो 2 पिन्स होती है उस पर आपको सप्लाई देनी होती है 5 वोल्ट और ग्राउंड, और जो मिडिल पिन होती है उससे हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और जब आप वेरिएबल रजिस्टर की नॉब को वेरी करते हैं, तो जो आपने इनपुट सप्लाई दी है उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है आउटपुट मिलता है। मान लीजिए कि आपने 0 से 5 वोल्ट दिया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 5 वोल्ट दिया है, तो आपको आउटपुट में भी 0 से 5 वोल्ट की सप्लाई ही मिलेगी जब आप इस नॉब को वेरी करेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें हमको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि हम बहुत ज़्यादा करंट जो है वो नॉर्मल रजिस्टर्स को नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमको उतने वॉट का रजिस्टर का भी यूज़ करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 5 एम्पियर सप्लाई दे दी, 2 एम्पियर सप्लाई दे दी और उसको वेरी कर रहे हैं। हाँ, वेरी करा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा लोड मोटर है तो वहाँ पर जो है वो उसके जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कभी हम इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन आपको कभी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आप अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझे कि पिन नंबर 2 पर हमको क्या करना है, एक वेरिएबल रजिस्टर का यूज़ करना है और वहाँ पर हमको कोई वोल्टेज को सेट करना है। तो जैसे ही हम मान लीजिए कि नॉब को हमने टर्न किया और वहाँ पर हमने सेट कर दिया लेट सपोज 2.5 वोल्टेज, जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी एग्जांपल को समझा था। और रेफरेंस वोल्टेज हम यहाँ पर क्यों सेट करते हैं, क्योंकि कंपैरेटर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का यूज़ ही ये होता है कि इन दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो पॉजिटिव होता है उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। तो जो इन टर्मिनल पर सप्लाई आएगी
उनको कंपेयर किया जाएगा। तो हम एक जो सप्लाई होती है उसको तो क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरी सप्लाई होती है उसको सेंसर के बिहाफ पर लेते हैं, और सेंसर के आगे हम जब चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर LDR सेंसर है तो वहाँ पर क्या होगा, लाइट को हम थ्रो करेंगे या डार्कनेस लेकर आएंगे, तब वहाँ पर क्या चेंज होगा वो हम देख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। और यदि IR की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने IR सेंसर नहीं लगा रखा है, यहाँ पे हमने फोटो डायोड सेंसर लगा रखा है, और IR लाइट तो यहाँ पर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो IR तो क्या होगी, सिर्फ कंटिन्यू रेडिएट होती रहेगी जब भी आपने आपके सर्किट को पावर दे रखा है। जैसे ही आप उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल लेके जाएंगे तो वो IR जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी और फोटो डायोड के ऊपर गिरेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि वो जो रिफ्लेक्ट होकर फोटो डायोड पे ही गिरेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर कई जगह पर जा सकती है। और तो हमको ये बस ये है कि वो उसका कुछ पार्ट फोटो डायोड पर भी आता है। और यदि IR की जो है रेंज यदि है, मान लीजिए हम क्या कह सकते हैं, IR लाइट की जो जो रेंज अगर ज़्यादा है, मतलब अगर उसका अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है लाइट का, तो रिफ्लेक्ट होकर भी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आएगी। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो IR LED है उसके साथ में हमने क्या कर रखा है, नेगेटिव पे ग्राउंड दे रखा है, पॉजिटिव पे सप्लाई दे रखा है। बस हमने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का यूज़ कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर 220 ओम या 30 ओम 330 ओम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप 100 ओम का यूज़ करेंगे तो आपको जो है IR की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और उसको आप स्केल पर मेज़र भी कर सकते हैं कि किस रेंज के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो लाइट जो है वो ज़्यादा रेडिएट करेगी, और अगर आपने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रख दिया है तो IR जो है वो बहुत कम रिफ्लेक्ट होगी और तब आपको रेंज कम मिलेगी। आप वैसे वेरिएबल रजिस्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक जो है एटलीस्ट अराउंड आपको 100 ओम तक का एक रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे फिर भी सेट करना ही होगा, ताकि जो है IR के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उसकी रेटिंग से ज़्यादा पावर नहीं आ जाए। क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर में तो ऐसा होता है कि हम उसको किधर भी रोटेट कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम एंड पर भी और मिनिमम एंड पर भी रोटेट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारी IR LED ख़राब हो सकती है। तो IR के बारे में हमने समझा कि IR तो एक नॉर्मल LED ही होती है, उससे IR लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती रहती है, और रिफ्लेक्ट होकर वो जो है मतलब ट्रांसमिट होती रहती है। जैसे ऑब्स्टिकल आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आएगी, फोटो डायोड सेंसर पर आएगी, और फिर फोटो डायोड सेंसर जो है यहाँ पर कुछ जो है कंडक्शन करेगा, और उसके भी यहाँ पे जो भी यहाँ वोल्टेज में चेंज होगा वो वोल्टेज यहाँ पर आएगा, और वो वोल्टेज जो है वो कंपेयर किया जाएगा इस रेफरेंस वोल्टेज के साथ में। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि कंपैरेटर IC पर 2 वोल्टेज आएंगे, उस वोल्टेज का कंपैरिजन होगा और आउटपुट में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 2.5 है, और अभी जो आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है इनिशियली, जब यहाँ पर IR लाइट नहीं आ रही है टकरा कर, मतलब कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.4 वोल्टेज है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा हम इसको और बड़ा एज पर तो ये जो लाइट है उससे अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि 2.5 ही है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 2.4 है, ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ पर जो है वो 2.6 वोल्टेज है और यहाँ पे 2.5 वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 वोल्टेज है इनिशियल कंडीशन के अंदर, और यहाँ पर जो है वो आपका 2.6 वोल्टेज है, ठीक है, या आप 3 भी बोल सकते हो, हमको जस्ट इससे ज़्यादा का केस को समझना है। तो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.6 है। अब क्या होगा, जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर या कंपैरेटर IC को जब कंपेयर करेगी तो वो देखेगी कि हाँ नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कम है पॉजिटिव कंपैरेटर की तुलना में, तो आउटपुट जो है वो आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, मतलब 0 वोल्ट मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर जो वोल्टेज कितना था 2.5, और यहाँ पर कितना था 2.6, ठीक है। तो 2.6
अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 2.6 तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ कंपैरेटिवली 2.5 के, तो आउटपुट में आपको जो है पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। तो जो पॉजिटिव सप्लाई है आपको यहाँ मिल जाएगी। तो देख लीजिए आप यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी यहाँ पर, तो ये एलईडी क्या रहेगी आपकी, ऑफ ही रहेगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे 2.5 वोल्टेज है, यहाँ पे 2.6 है। पॉजिटिव पे वोल्टेज ज़्यादा है नेगेटिव की तुलना में, तो कंपेयर होकर आपको जो आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा वो हाई मिलेगा, ठीक है। और हाई मिलेगा तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है एलईडी पर जो है वो पॉजिटिव साइड में सप्लाई आ रही है पहले से ही, नेगेटिव साइड की सप्लाई हमको मिली नहीं है। मतलब दोनों तरफ जब हाई सिग्नल आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो एलईडी यहाँ पर ऑन नहीं होगी। और एलईडी ऑन नहीं होगी तो क्या होगा कि ये जो है आपकी एलईडी ऑफ ही रहेगी। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जब कोई ऑब्स्टिकल आया और ये जो आईआर इमिट हो रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर इस फोटो डायोड पर आती है। इस फोटो डायोड पर जैसे ही लाइट आती है तो लेट सपोज यहाँ का जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये भी यहाँ पे जो है वो 2.5 है, क्योंकि ये तो हमने फिक्स कर रखा है, इसको हम खुद बार बार वेरी नहीं करेंगे, इसको एक बार हमको रेंज में लाकर फिक्स करना है। अब इसका वोल्टेज लेट सपोज 2 हो चुका है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 2 वोल्टेज है, तो अगेन ये कंपैरेटर आईसी कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद में आपको रिजल्ट क्या देगा, 0। क्यों? क्योंकि 2.5 जो है या माइनस पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे ही 0 वोल्ट आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एंड पर ऑलरेडी पॉजिटिव सप्लाई है, नेगेटिव सप्लाई जैसे ही मिलेगी इसको तो ये एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। और इस प्रकार से जब भी आप ऑब्स्टिकल आएगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, ऑब्स्टिकल जाएगा तो एलईडी आपकी ऑफ रहेगी। हालांकि इस कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि आप इस एलईडी को उल्टा लगा देते तो जस्ट रिवर्स केस हो जाता कि ऑब्स्टिकल आने पर जो है एलईडी आपकी ऑफ रहती और ऑब्स्टिकल नहीं रहने पर एलईडी आपकी ऑन रहती है। हालांकि हम जनरली ऐसा करते नहीं हैं, हम कोई भी हमको सिग्नल मिलता है तब हम किसी इंडिकेशन से पता करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम यहाँ पर समझ रहे थे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जो है कंपैरेटर आईसी का, LM3558 आईसी का और ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का और आईआर सेंसर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो ये इसका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इससे हम एक पीसीबी डिज़ाइनिंग करेंगे ईगल सॉफ्टवेयर के ऊपर, और वहाँ पर जो है हम पूरा सर्किट को डिज़ाइन करेंगे और हर कंपोनेंट को लेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर मिलता है, और थोड़ा बेसिक को और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीच बीच में कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है वैसे। और फिर बाद में इसका हम जब पूरा सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा तो हम इसका जो है वो लेआउट भी डिज़ाइन करेंगे। और ये सर्किट पूरा वर्किंग है, आप इसको एज इट इज़ बनाते हैं तो 100% ये जो है वो काम करेगा। और जो है आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल आराम से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी सर्किट से रिलेटेड आपका इशू है तो वो पूछ सकते हैं। ये जो सर्किट है इसकी इमेज फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और भी आप जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इससे उत्साह बढ़ेगा। और जो है इससे मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा। मैं यहाँ इस चैनल पर मैं जो है कम से कम 100 वीडियोस जो है वो पीसीबी डिज़ाइनिंग के डालना चाहता हूँ, ताकि जो है आपको हर वीडियो में थोड़ा अलग अलग सीखने को मिले। और जब हम और आपके पास में कम से कम इन 100 वीडियो के अंदर कम से कम 50 सर्किट्स तो हो जाए प्रैक्टिस करने के लिए, और वो सारे सर्किट्स वर्किंग भी रहेंगे, ताकि आपका कुछ ना कुछ तो इंटरव्यू के लिए, वाइवा के लिए, प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर हो सके। थैंक यू सो मच अगेन इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।